देवराज सैम्यमाने पावनाघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं वित्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमं क्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलट् भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रह भक्तवत्सलं स्ततं समस्तलोकविग्रहं विनिक्षणं जह्नोग्यमेहमकिं सत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वमधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाश शोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो आज मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं। जो आजकल हमारा पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के चलते हमारे सनातन धर्म में जो भक्तगण हैं वो कई किलोमीटर पैदल चल करके हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार आकर के भगवान महादेव के लिए कावड़ लेके जाते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं और उनकी बहुत कठिन तपस्या होती है। कई 100 किलोमीटर चल के आते हैं पैदल। हर किसी के बस का ये होता नहीं है, परंतु कुछ लोग उनके बीच में ऐसे घुस जाते हैं कि वो हमारे सनातन धर्म के जो ये महायज्ञ है, ये कावड़ यात्रा क्या है, एक महायज्ञ है, इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लाठी डंडे लेके चलते हैं, कई लोगों को परेशान करते हैं, जिससे कि हमारे जो सच्चे तपोयोगी हैं, सच्चे भक्त हैं भगवान महाकाल शिव के, उनकी बदनामी हो, सनातन धर्म की बदनामी हो। कुछ लोग हमारे इस यज्ञ के यजमानों को क्या कहते हैं, आतंकी कहते हैं। इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि ये सनातन से ही उत्पन्न हुए हैं, सनातन में ही इन्होंने जन्म लिया है, इनके पूर्वज सनातनी थे। इस सृष्टि में सनातन ही एक धर्म है। केवल एक ही धर्म था, सनातन। एक ही मानव था, मनु महाराज, जिनकी हम संतान हैं। और वो विधर्मी लोग जो हैं, सनातन धर्म को जो है बदनाम करने के लिए, उसका दुष्प्रचार करने के लिए ये प्रपंच रचते हैं। इन्हीं की देन है ये, जो ये सनातन धर्म को बदनाम करने जा रहे हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या छुटभैया हो,
ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं। हमारे सनातन धर्म पे जो है कुत्ता भी नहीं भौंकता, ये कुत्ते से भी बदतर है। इनकी जिंदगी जो है कुत्ते से भी बदतर है। ये भगवान महाकाल शिव के भक्तों को बदनाम करते हैं। लेकिन मेरा उन भक्तों से, उन कावड़ियों से जो है एक अनुरोध है कि जो भी कावड़ के बीच में आता है और इस तरह का उपद्रव मचाने की कोशिश करता है, उसको वहीं पकड़ के पीट दो, उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दो। हमारे सनातन धर्म को बदनाम होने मत दो, क्योंकि सरकार ने भी आपको पूरा संरक्षण दिया है और जिस उपद्रवी को आप पकड़ेंगे उसकी जमानत भी नहीं होगी। ये विधर्मी लोग जो हैं हमारे संतों को, साधुओं को, हमारी तपस्या को, हमारे यज्ञ को, हमारे जो पुराण हैं उन पे अशब्द बोलते हैं, उनको बदनाम करते हैं। तो पहले तो इन विधर्मियों को कोई जीने का हक है ही नहीं। भगवान महाकाल शिव इनका विनाश कर देंगे। लेकिन आप लोग सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से अपनी कावड़ यात्रा पूरी करिए। किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए और आपको भी कष्ट नहीं होना चाहिए। आपने तो कष्ट के लिए ही उठाया है कावड़, आपको तो कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपने तपस्या ठानी है। आप तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और इस तप का जो आपको फल मिलेगा, अगर आप सच्चे मन से कावड़ ले जाते हैं तो अवश्य ही भगवान महाकाल शिव जो हैं आप पे प्रसन्न होंगे। ये हमारे सनातन धर्म में आज से नहीं, कई युगों से ये कावड़ यात्रा जो थी ये चल रही थी। अभी भी हमारे जो हमारा पर्वत आंचलीय क्षेत्र है, यहाँ पर लोग कावड़ नहीं ले जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हर सोमवार को गंगा जल ले जा करके, बिलपत्र ले जा करके और भगवान महादेव को हर सोमवार के दिन अर्पित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गंगा जल है, यहाँ पर कई नदियाँ ऐसी हैं, उत्तर वाहिनी भी हैं, तो उनको भी जो है माँ गंगा की संज्ञा दी गई है, वो उत्तर वाहिनी है। तो उनका जल ले जा करके भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो मेरा सभी कावड़ भाइयों से या बहनों से, बहनें अगर बहनें भी ले जा रही हैं कावड़, तो अपना संयम धारण करें। भगवान शिव ने कभी जो है अपने भक्तों को ये नहीं कहा कि तुम दुराचार करो, किसी को कष्ट पहुंचाओ, किसी के कार्य में बाधा डालो, किसी की दुकानें फूको, गाड़ियां तोड़ो, ये कभी जो है भगवान महादेव ने नहीं कहा। तो ऐसे हुरदंगी जो हैं ये कावड़िए नहीं होते हैं, ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले होते हैं। तो सभी कावड़ भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे तत्वों पर जो है आप भी निगरानी रखिए और तुरंत जो है हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको अवगत कराइए और इनको पकड़वाइए, जिससे कि हमारा सनातन धर्म जो है बदनाम न हो और
आप लोगों की बदनामी न हो कि कावड़िए जो होते हैं आतंकवादी होते हैं। ऐसे ऐसे हमारे आप लोगों ने नेता बना रखे हैं जो कि हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो खुद सनातन धर्म में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो क्या है, राक्षस हैं। उन्होंने ऐसे कुल में जन्म लिया है कि जो राक्षस कुल है, जिन्होंने कभी पुण्य किया ही नहीं है। वो हमेशा अधर्म की ओर रहे हैं, नैतिकता नहीं है, अनैतिक हैं, दुराचारी हैं। तो उनकी बातों पे विशेष ध्यान न दे करके और अपना यज्ञ पूरा करिए, अपना तप पूरा करिए। आप इतनी कठिनाई से जो है कई 100 किलोमीटर दूर से जो है कावड़ लेने जो है हरिद्वार में आते हैं और हरिद्वार से माँ गंगे से जल मांगते हैं भगवान शिव के लिए। आपको बहुत कष्ट होता है, ये हमें पता है। नंगे पैर चलना, कहीं भोजन नहीं मिलता है, रास्ते में भूखा रहना, ये एक यज्ञ है आपका, तप है आपका। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि अपने सनातन धर्म को बदनाम होने मत दें। सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा जब आप उठाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और इस यज्ञ को निभाते हैं, तो इसको परम श्रद्धा से, हृदय से पूर्ण करें। जो कावड़ विघ्न करता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, तो उसका यज्ञ सफल नहीं होता है और वो कावड़ भी नहीं है, उसका यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता है। वो हुड़दंगी है। वो कावड़ को बदनाम करने के लिए पापी आपके बीच में घुस गया है। तो ऐसा कार्य न करें कि जिससे हमारा सनातन धर्म बदनाम हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो आज मैं यही निवेदन करने आप लोगों से आया था और मैं अपने मन में सोचता हूँ कि आप लोग इन बातों पर अवश्य ध्यान देंगे और हृदय से आपके इस तप को सफल करने के लिए भगवान महाकाल शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आपका तप सफल हो, आपको फलों की प्राप्ति हो, जो मनोकामना आपने की है वो आपकी पूर्ण हो। तो यहीं पर मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।